साथियों, गणेश जी का वंदन एवं माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं सुरुचि श्रीवास्तव 5 in 1 TLM के पार्ट 3 के साथ एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। वैश्विक महामारी कोविड-19 काल के दौरान बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सोशल मीडिया एक बेहतर विकल्प है। आज मैं हिंदी व्याकरण तथा इंग्लिश ग्रामर का TLM प्रस्तुत कर रही हूँ। बच्चों, ग्रामर इज द वे वी अरेंज्ड वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्याकरण है, व्याकरण जो है शब्दों को अरेंज करके वाक्य बनाने का एक मार्ग है। अब देखिए, जो हमारी व्याकरण है या ग्रामर है, उसमें जो भी वर्ब, क्रिया, विशेषण जो आते हैं उनको वही अंग्रेजी में भी होते हैं। तो अंग्रेजी में उनको क्या कहते हैं और हिंदी में क्या, दोनों को एक साथ हम बताएंगे आपको। जैसे सबसे पहले आप हिंदी में देखिए कि जैसे संज्ञा, बिल्कुल बेसिक है ये कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब वस्तु, चीज़ें जैसे पेन है, पेंसिल है, किताब है, बुक है, वो और चेयर है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वस्तु में आती हैं। इसी तरह से व्यक्ति का मतलब किसी का नाम, जैसे राम है, राधा है, इस तरह से किसी का नाम, आपका अपना नाम हो सकता है। तो किसी व्यक्ति या स्थान मतलब जगह के जो भी नाम है, इन सबको हम संज्ञा कहते हैं। ये जैसे उदाहरण लिखें तो जो संज्ञा हिंदी में संज्ञा है, लेकिन अंग्रेजी में वो नाउन है, इंग्लिश में। अब ये नाउन की परिभाषा क्या होगी, बिल्कुल हिंदी से मैच करती है। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर से देखिए, द नाउन इज द नेम ऑफ, नेम मतलब नाम, ऑफ किसके नाम, पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब जगह और थिंग मतलब चीज़। तो बिल्कुल एक जैसा है। अब देखिए इनके उदाहरण, जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसी तरह राधा नाम है, बुक चीज़ है, किताब एक वस्तु है, पेन कलम वस्तु है, चेयर कुर्सी ये भी एक वस्तु है। लेकिन कानपुर जगह का नाम है, उन्नाव एक जगह का नाम है। इस तरह से संज्ञा और नाउन, अंग्रेजी में नाउन, हिंदी में संज्ञा, जो मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं सर्वनाम। दूसरी चीज़ है हमारी सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रोनाउन। अब देखिए सर्वनाम में क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये जो संज्ञा थी, संज्ञा के स्थान पर कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि राम जाता है, और अगर वो सामने दिखाए तो हम कहते हैं वो जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर हमने वो शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इस तरह से ये सर्वनाम बन गया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक। अब
प्रोनाउन कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे ये देखिए, आई मैं, वी हम, शी वह, यू तुम, ही वह, दीज ये, दे वे। तो अगर हिंदी में हम सर्वनाम की परिभाषा कर रहे हैं तो मैं, वे, ये, वह, तुम, ये सब सर्वनाम है। और इसी को अगर अंग्रेजी में प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो आई, दे, दीज, ही, यू, शी, वी। ठीक, तो इस तरह से ये सर्वनाम हो गया। अब इसके बाद आता है विशेषण। विशेषण मतलब विशेष, तो विशेषता बतलाते हैं। विशेषता क्या है, देखिए, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। संज्ञा क्या है, वस्तु, व्यक्ति और स्थान। सर्वनाम क्या है, ये, वो, तुम, और उनकी विशेषता बतलाएं। जैसे हम कहें कि राजू काला है, या जब वो हमारे सामने तो हम कह रहे हैं वो काला है, तो काला शब्द क्या कर रहा है, राजू की विशेषता बतला रहा है कि राजू काला है। ये विशेषण जो है इसी को अंग्रेजी में हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए, एडजेक्टिव की बिल्कुल सेम इसी तरह से परिभाषा होगी कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। क्वालिफाइज मतलब क्वालिफाई करते हैं, उनके गुणों को बताते हैं, उनकी विशेषता बतलाते हैं, तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये सारे उदाहरण हैं। जैसे ब्लैक काला, अगर कोई चीज़ काली है तो वो उसकी विशेषता है, ब्लैक। थिन पतला, कोई चीज़ पतली है तो वो उसकी विशेषता है। फैट मोटा, कोई मोटा है, जैसे यू आर फैट, तो आप मोटे हो, आपकी विशेषता क्या है, मोटा होना। ब्यूटीफुल सुंदर, तो हम कहें रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, तो गुलाब जो है एक सुंदर फूल है, तो उसकी सुंदरता जो है ब्यूटीफुल, ये एक गुण है, उसका विशेषता है। लंबा लॉन्ग, क्लेवर चालाक, लोमड़ी बहुत चालाक है, तो लोमड़ी की विशेषता क्या है, क्लेवर चालाक। इसी तरह से शैतान, कोई बच्चा अगर शैतान है, हम ये बता रहे हैं तो हम उसकी विशेषता बतला रहे हैं। तो इस तरह से विशेषण मतलब एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बतलाना। चौथी चीज़ है क्रिया, जिसकी बहुत ज़रूरत होती है, जिसके बिना हमारा व्याकरण जो है अधूरा रह जाता है। जैसे क्रिया क्या है, क्रिया मतलब काम का करना, तो कर्म करना। जैसे वे शब्द या जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, ऐसे शब्द जिनमें किसी काम का करना होना पाया जाए। मतलब वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो देख रहा है, राम सो रहा है, तो सोना, जाना, करना, ये सब जो है एक तरह से आपकी क्या है, किसी काम का करना होना पाया जा रहा है। इसी तरह से अंग्रेजी में क्रिया को वर्ब कहते हैं। वर्ब की डेफिनेशन क्या है, ए वर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपनिंग, मतलब कोई चीज़ हो रही हो, उसको जब इंडिकेट करते हैं तो वो क्रिया होती है। जैसे ये उदाहरण है, क्या, देखना, सी, पढ़ना, जैसे रीड पढ़ना, तो पढ़ना एक प्रकार की क्रिया है, कोई काम कर रहा है, पढ़ रहा है। तो हंसना, लाफ, कोई हंस रहा है तो वो हंसने का काम कर रहा है। राइट लिखना,
तो अगर कोई लिख रहा है तो वो भी लिखने का काम कर रहा है। ऐसे शब्द हमारे क्रिया कहलाते हैं। जैसे गो, जाना, तो कोई कहीं जा रहा है तो उसके लिए हम गो का इस्तेमाल करते हैं और उसको कहते हैं वर्ब। जैसे डू, डू माने होता है करना, किसी काम को करना। इस तरह से ये सारे शब्द जो हैं हमारे वर्ब का काम करते हैं और इन सब को मिला करके ही हम जो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वर्ब, इन सब को मिला करके ही फिर जो है हमारा वाक्य की रचना हो जाती है, हमारे सेंटेंस बन जाता है। इसीलिए ग्रामर की जो डेफिनेशन है वो मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि ग्रामर इज़ द वे वी अरेंज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। व्याकरण वो है जो शब्दों को एक क्रम में व्यवस्थित करके जोड़कर सेंटेंस बनाने के कार्य करता है, तो उसको हम ग्रामर कहते हैं, वो मार्ग है। इस तरह से हमने आपको ये 4 चीज़ें बताई ग्रामर की। अब अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।